भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023 की धारा 51 से लेकर 60 तक का विस्तार पूर्वक वर्णन मैं करता हूं। आप लोग ध्यानपूर्वक इसको सुने। BNSS की धारा 51 से 60 तक का विस्तार पूर्वक वर्णन। धारा 51 गिरफ्तारी के समय तलाशी। अगर कोई पुलिस अधिकारी गिरफ्तार करता है तो उस समय अभियुक्त की तलाशी ली जाती है। जब किसी व्यक्ति को विधिपूर्वक गिरफ्तार किया जाता है तो उसे गिरफ्तार करने वाला अधिकारी या मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति की तलाशी ले सकता है। गिरफ्तारी के समय उसके पास जो भी वस्तुएं मिलें, जैसे हथियार, दस्तावेज, पैसे आदि, उन्हें जब्त किया जा सकता है। ऐसी वस्तुएं जब्ती सूची में दर्ज की जाती हैं। एक सूची बनाई जाती है, उसमें वो सभी वस्तुएं दर्ज की जाती हैं जो उस अभियुक्त के पास से बरामद हुई हैं। यदि वह व्यक्ति महिला है तो उसकी तलाशी केवल महिला द्वारा ही ली जा सकती है। महिला पुलिस अधिकारी के द्वारा ही उसकी तलाशी ली जा सकती है। धारा 52 गिरफ्तारी के पश्चात वस्तुओं की जब्ती। गिरफ्तार व्यक्ति से प्राप्त वस्तुएं, दस्तावेज या अन्य सामग्री को सुरक्षित रखा जाएगा। जब वो अभियुक्त जब छूट कर आएगा तो थाने में आकर वो अपनी जो चीज़ें उसकी जब्त की गई थी उनको प्राप्त करने के लिए प्रार्थना पत्र देगा और थाने के संबंधित बाबू या अधिकारी उसको वो वस्तुएं वापस कराएंगे। इनमें जो हथियार हैं उनको पूर्ण रूप में जब्त कर लिया जाता है, उनको वापस नहीं किया जाता। यह वस्तुएं अदालत में साक्ष्य के रूप में प्रयोग की जाती हैं। यदि किसी वस्तु को अदालत में प्रस्तुत करना आवश्यक न हो तो उचित प्राधिकारी के द्वारा के आदेशानुसार उसे लौटाया जा सकता है। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर पैसे हैं, उसके कपड़े हैं, वो उसे लौटा दिए जाएंगे। लेकिन अगर उसके पास कोई अवैध हथियार पाया गया है तो उसको अभियुक्त का जब ट्रायल चलता है तब वो सबूत के तौर पर वहाँ जमा हो जाता है और उसका प्रयोग उसके खिलाफ होता है। धारा 53 महिला की तलाशी। किसी भी महिला की तलाशी केवल महिला पुलिस अधिकारी या महिला व्यक्ति द्वारा मर्यादा के साथ की जाएगी। महिला ही महिला की तलाशी ले सकती है। अन्य किसी को भी अधिकार BNSS में नहीं है कि वो उसकी तलाशी ले सके। तलाशी इस प्रकार की जाए कि उसकी गरिमा या सम्मान को ठेस न पहुंचे, उसकी कोई वीडियो न बनाई जाए। धारा 54 गिरफ्तारी का कारण बताने का अधिकार। जब भी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है
तो उसे उसकी गिरफ्तारी का कारण बताया जाना अनिवार्य है। साथ ही उसे यह भी बताया जाएगा कि वह जमानत पाने का अधिकारी है या नहीं। जमानत अगर थाने में पाने का अधिकारी है तो थाने में मुचलका वो जो जमानत राशि है वो जमा की जाती है और जमानत मिल जाती है। लेकिन जहाँ क्राइम गंभीर है वहाँ संबंधित अदालत में ही जमानत का प्रार्थना पत्र प्रेषित करने के बाद जमानत होती है। धारा 55 मित्र या परिजन को सूचना देने का अधिकार। गिरफ्तारी के समय पुलिस अधिकारी को यह बताना अनिवार्य है कि गिरफ्तार व्यक्ति किस कारण से गिरफ्तार हुआ है और उसकी गिरफ्तारी की सूचना उसके किसी मित्र, रिश्तेदार या नामित व्यक्ति को दी जाएगी। पुलिस को इस सूचना की लिखित प्रविष्टि रोज नामचे में करनी होगी। जो केस डायरी होती है उसमें उसकी एंट्री दर्ज करनी पड़ेगी। धारा 56 गिरफ्तारी का मेमो, अरेस्ट मेमो। हर गिरफ्तारी के समय एक गिरफ्तारी ज्ञापन, अरेस्ट मेमो तैयार किया जाएगा। इसमें गिरफ्तारी का समय, स्थान, कारण और गवाहों के नाम लिखे होंगे। इस ज्ञापन पर गिरफ्तार व्यक्ति और गवाह के हस्ताक्षर होंगे। धारा 57 चिकित्सीय परीक्षण, मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ अरेस्टेड पर्सन। गिरफ्तार व्यक्ति का चिकित्सीय परीक्षण कराया जाएगा ताकि उसके स्वास्थ्य की स्थिति दर्ज हो सके। यदि किसी को चोट लगी हो तो उसका विवरण डॉक्टर द्वारा रिपोर्ट में अंकित किया जाएगा। यह रिपोर्ट अदालत में पेश की जाती है। इसमें एक फायदा और होता है कि अगर डॉक्टरी मुआयना पहले कर लिया जाएगा और वो रिपोर्ट अभियुक्त के परिजनों को मिल जाएगी। अगर पुलिस ने मारपीट की है, गहरी चोटें लगी हैं, तो उन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ अदालत कार्रवाई करेगी। जब अभियुक्त के परिजनों के द्वारा अदालत में प्रार्थना पत्र प्रेषित करने के बाद ऐसा होता है, अपने आप कोई भी अदालत ऐसा आदेश नहीं करती। धारा 58 महिला का चिकित्सीय परीक्षण। जब कोई महिला गिरफ्तार होती है तो उसका मेडिकल परीक्षण महिला चिकित्सक द्वारा किया जाता है। ये भी बहुत आवश्यक है और परीक्षण के दौरान उसकी गोपनीयता एवं गरिमा का पूरा ध्यान रखा जाता है। ये भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि महिला के साथ कुछ भी हो सकता है तो उसकी सुरक्षा भी होती है। धारा 59 गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेशी। किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना अनिवार्य है। यदि ऐसा नहीं किया गया तो गिरफ्तारी अवैध हो जाएगी, क्योंकि 24 घंटे के अंदर BNSS में ये प्रावधान किया गया है अनिवार्य रूप से कि अगर 24 घंटे के अंदर अभियुक्त को मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश नहीं किया गया तो पूरी कार्रवाई प्रदूषित हो जाएगी और इसका लाभ अभियुक्त को मिलेगा।
धारा 60 गैर कानूनी गिरफ्तारी पर दंड। यदि कोई पुलिस अधिकारी या व्यक्ति किसी को अवैध रूप से गिरफ्तार करता है तो यह दंडनीय अपराध माना जाएगा। संबंधित अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई और दंड दिया जा सकता है। सारांश। धारा 51 गिरफ्तार व्यक्ति की तलाशी, गिरफ्तारी के समय तलाशी और वस्तु जब्ती। धारा 52 वस्तुओं की सुरक्षा, जब्त की वस्तुओं की सुरक्षित रखरखाव। धारा 53 महिला की तलाशी, केवल महिला द्वारा सम्मानपूर्वक तलाशी ली जाएगी। धारा 54 गिरफ्तारी का कारण, व्यक्ति को कारण बताना अनिवार्य होगा कि क्यों गिरफ्तार किया गया। 55 मित्र / परिजन को सूचना, गिरफ्तारी की सूचना देना अनिवार्य है। 56 गिरफ्तारी ज्ञापन, लिखित मीमो बनाना आवश्यक होगा। धारा 57 चिकित्सीय परीक्षण, मेडिकल जांच रिपोर्ट। 58 महिला का चिकित्सीय परीक्षण, महिला डॉक्टर द्वारा ही किया जाएगा। 59 24 घंटे में अभियुक्त की पेशी होगी मजिस्ट्रेट के सामने, ये अनिवार्य है। मजिस्ट्रेट के समक्ष अनिवार्य रूप से पेश किया जाएगा। साठ अवैध गिरफ्तारी पर दंड, अधिकारी पर कार्रवाई होगी। इस प्रकार मैंने आपको धारा 51 से 60 तक BNSS 2023 के अंतर्गत विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। आशा है आप लोग वीडियो को ध्यानपूर्वक देखेंगे, मनन करेंगे और उसका लाभ उठाएंगे। मैं एडवोकेट KB सिंह आपसे निवेदन करता है कि आप लोग मेरे इस नए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एवं लाइक करें। आप लोग वीडियोज़ को देखते हैं, उसको पढ़ते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये कैसी आप लोगों की मजबूरी है कि सब्सक्राइब करने में आपको कोई दिक्कत आती है। इसमें कोई पैसा नहीं लगता, मेरा मनोबल ही बढ़ता है। तो आप लोग इतना तो कम से कम कर ही सकते हैं। मैं बड़ी तैयारी के साथ वीडियो बनाता हूँ। वीडियो बनाने में मेहनत लगती है, ज्ञान लगता है और समय भी लगता है। अतः मेरे समय की कीमत आप लोग पहचानें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें।
अब मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। आने वाले अगले वीडियो में मैं आपसे फिर मुलाकात करूँगा। तब तक के लिए मैं विदा लेता हूँ। धन्यवाद।